पहले वीडियो में वेब इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि VS कोड को इंस्टॉल कैसे करना है, उसका फ़ोल्डर और फाइल के बारे में, ठीक है। बट मैं एक बार फिर बता देती हूँ कि फ़ाइल कैसे बनेगी और फ़ोल्डर मैंने इसमें ओपन किया हुआ है। बट अगर ओपन फ़ोल्डर करना है तो यहाँ न्यू फ़ोल्डर आ रहा है, न्यू फ़ोल्डर से भी हो जाता है ओपन, और यहाँ न्यू फ़ाइल है। अगर हमने फ़ोल्डर बना लिया है, अब इसमें हम फ़ाइल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं इस पर टच करती हूँ और यहाँ लिखेंगे हम index.html, ठीक है। .html लिखना लाजमी है, इससे ही हमारा HTML का पेज क्रिएट होता है, ठीक है। बाकी इंडेक्स तक आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये इंटर क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे एक मेरे पास index.html का पेज क्रिएट हो गया हैगा। अब मैं यहाँ पे Shift 1 क्लिक करूँगी, ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, सही है। यहाँ पे इमिट एब्रीविएशन लिखा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट कोड मेरे पास जनरेट हो गया। और ये बॉयलर प्लेट कोड मैं समझाती हूँ इसमें है क्या। ये लिखा है डॉक टाइप मीन्स के डॉक्यूमेंट टाइप, ठीक है। यहाँ लिखा है HTML, तो डॉक टाइप मीन्स डॉक्यूमेंट टाइप जो हमारे पास HTML5 यूज़ कर रहे हैं हम। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोग बताया था कि जो टैग ओपन होगा उसको क्लोज लाजमी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे HTML टैग ओपन है और यहाँ से HTML टैग क्लोज है, ठीक है। हेड टैग ओपनिंग है, हेड टैग क्लोज है, बॉडी टैग ओपन है और बॉडी टैग क्लोज है, ठीक है। HTML में लिखा हुआ है LANG लैंग, सही है ना। इसका मतलब होता है लैंग्वेज, और लैंग्वेज हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं इसमें, इंग्लिश, सही है। जो लिखा आएगा इंग्लिश में लिखा आएगा हमारे पास। इसके बाद यहाँ से हम कॉपी पाथ, यहाँ index.html लिखा है, यहाँ से हम जाएंगे राइट क्लिक करके कॉपी पाथ करेंगे और अपने ब्राउज़र पे आते हैं और यहाँ Ctrl+V किया तो ये हमारे पास जस्ट index.html लिखा रहा है, हमारे पास ब्लैंक पेज है, ठीक है। तो अब जहाँ टाइटल लिखा है ना, तो मैं यहाँ टाइटल में लिख देती हूँ HTML पेज, ठीक है। Ctrl+S किया। अब मैं जाती हूँ ब्राउज़र पे और यहाँ से रिफ़्रेश करूँगी तो यहाँ पे जो है हमारे पास टाइटल में लिख के आ गया HTML पेज, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे टाइटल में चेंज किया है HTML पेज। इसमें भी टैग ओपन है, टाइटल टैग है और ये क्लोजिंग है। ये होते हैं एंगुलर ब्रैकेट, ये जो लगे हुए हैं ये एंगुलर ब्रैकेट है। फिर इसके अंदर टाइटल लिखा मैंने और फिर ये क्लोज़ कर दिया एंगुलर ब्रैकेट। फिर ये टैग क्लोज़ करने के लिए एंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर हम यहाँ लगाएंगे बैकस्लैश, फिर टाइटल और फिर एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। अब जो भी टैग हमारे यूज़ होंगे वो हमारे बॉडी में यूज़ होंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ। अब मुझे बनानी है हेडिंग। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये एक हेडिंग लिखी हुई है इन्होंने, फिर ये एक लिंक लगाया हुआ है जैसे, ठीक है। ये एक बड़ी हेडिंग थी, वो उससे छोटी हेडिंग है, सही है, पैराग्राफ है। तो इस तरह बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ बॉडी टैग में लिखेंगे H1, ठीक है। तो ये हमें सजेशन दे रहा है कि यहाँ पे H1 है, मीन्स हेडिंग 1, सही है। हेडिंग 1 जो होती है हमारे पास, यहाँ लिखती हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड लिखा। अब Ctrl+S करूँगी मैं, तो मैं यहाँ जाके देखती हूँ, रिफ़्रेश करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास लिख के आ गई बड़ी सी हेडिंग, ठीक है। ये होती है H1। इसके बाद H2 होती है, H3, Ctrl+C, Ctrl+V, ठीक है। तो मैंने 6 कर ली हैं। H2 होता है हमारे पास, H3 होता है, H4, H5 एंड H6, ठीक है। तो हमारे पास 6 हेडिंग्स होती हैं, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6, सही है ना। तो ये 6 हेडिंग्स हमारे पास। Ctrl+S किया। अब इसका आउटपुट देखते हैं कैसा आ रहा है, ये रहा। अब जो हमारे पास H1 है वो सबसे बड़ी हेडिंग है हमारे पास, H2 से छोटी, H3, मतलब जितने हम नीचे जाते रहेंगे हमारी हेडिंग छोटी होती जाएगी, ठीक है। अब H1 जो है सबसे बड़ी हेडिंग है, ठीक है। ये हमने हेडिंग टैग देख लिया कि हेडिंग कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो H1 हेडिंग टैग, H2, H3, H4, H5 एंड H6, सही है ना, ये हेडिंग टैग होते हैं। अब मैं हेडिंग के बाद लिखना चाहती हूँ, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है एक पैराग्राफ, सही है। हेडिंग देने का इन्होंने लिखा हुआ है पैराग्राफ। अब यहाँ से पैराग्राफ लिखने के लिए मैं क्या करूँगी, H1 के बाद मैं पैराग्राफ लिखना चाहती हूँ, मैं लिखूँगी P टैग,
सही है। जस्ट मैंने पी लिखा तो यहाँ पे सजेशन आ रही है कि पी, ठीक है। पी टैग के सेंटर में ही मैं लिखूँगी लॉरेम। लॉरेम लिखने से ये होता है आपने जितने वर्ड्स का पैराग्राफ लिखना है तो वो लिख देता है, ठीक है। मैंने कंट्रोल एस किया और अब मैं यहाँ जाके इसको रिफ़्रेश करती हूँ तो ये मेरे पास एक पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि ये पैराग्राफ के बाद ना एक लाइन आ जाए, ठीक है ना, नीचे। तो मैं HR लिखूँगी तो इससे एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो जाएगी मेरी, ठीक है। तो यहाँ आते हैं और ये देखें एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो गई HR से। अब इसके बाद मैं फिर से एक H2 में मैं H2 के बाद फिर से एक पैराग्राफ लिखती हूँ, ठीक है। पैराग्राफ मैंने लिखा लॉरेम 70, सही है। कंट्रोल S, तो मेरे पास एक और पैराग्राफ आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि सही है, ऐसे ही आप पैराग्राफ लिख सकते हैं, बहुत से पैराग्राफ और हेडिंग्स लगा सकते हैं, ठीक है। अब मैं ये पैराग्राफ में मैं चाह रही हूँ कि ये वर्ड्स जो है ना शुरू के, जैसे हम कुछ देखते हैं और भी वेबसाइट्स होती हैं, बहुत होती हैं जिसमें बोल्ड हुए होते हैं, वर्ड्स इटैलिक हुए होते हैं, ठीक है ना। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो इतनी लाइन है ये मेरे पास बोल्ड हो गया है, तो मैं इसके लिए लगाऊँगी बी टैग, स्मॉल बी, सही है ना। ये बी लिखा मैंने तो यहाँ पे सजेशन दे रहा है कि बी, ठीक है। बी लगाया और इसके सेंटर में दोनों टैग के बीच में हम लगाएंगे जो मैंने इसको बोल्ड करना है। कंट्रोल V किया, कंट्रोल S, ठीक है। तो यहाँ से ये वर्ड्स बोल्ड हो गए थोड़े, ठीक है। अब ऐसे ही एक होता है इटैलिक का। अब मैं चाहती हूँ ये वाले वर्ड्स जो हैं थोड़े इटैलिक हो जाएं। इटैलिक मीन्स थोड़े यहाँ से इतने वर्ड्स इटैलिक कर देती हूँ मैं यहाँ तक, सही है। कंट्रोल X किया मैंने, कट आई लिखा, गैप देती हूँ, आई टैग लिखा, आई टैग आ गया। इसके सेंटर में कंट्रोल V, कंट्रोल S, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़े वर्ड्स इटैलिक हो गए, ठीक है। ये बोल्ड हो गए। बोल्ड जो हमने करने होते हैं वो बी टैग से करने होते हैं, इटैलिक जो है आई टैग से यूज़ होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं सेकंड पैराग्राफ में आती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये शुरू के वर्ड्स जो है ना इसके थोड़े स्मॉल हो जाएं, सही है। कंट्रोल X करती हूँ मैं और यहाँ पे मैं स्मॉल का टैग वो लगाती हूँ, स्मॉल का टैग, ठीक है। स्मॉल यहाँ पे लिखा आ रहा है। अब मैं इसके सेंटर में ही कंट्रोल V करती हूँ जो मुझे स्मॉल करने हैं वर्ड्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये वाले जो वर्ड्स हैं इतने वो थोड़े स्मॉल हो गए हैं, ठीक है। मैं स्मॉल के साथ इसको थोड़ा बोल्ड भी कर देती हूँ, यही स्मॉल लगा हुआ है, ठीक है। और कंट्रोल X, B का टैग लगाया है इसमें और इसके सेंटर में कंट्रोल V, ठीक है। अब ये करा रिफ़्रेश, तो अब यहाँ पे ये थोड़े स्मॉल भी हो गए और बोल्ड भी हो गए। ऐसे ही एक होता है अंडरलाइन टैग, ठीक है। अब जैसे ये मेरी हेडिंग है ना, मैं इसको अंडरलाइन करना चाहती हूँ तो मैं इसमें लगा दूँगी U टैग, सही है। U का मतलब है अंडरलाइन। कंट्रोल V, कंट्रोल S, रिफ़्रेश किया तो ये मेरी हेडिंग अंडरलाइन हो गई है, ठीक है। अब ऐसे ही और भी टैग्स हैं, जैसे इटैलिक का बताया है ना, इसी टाइप का होता है एक CT टैग, सही है ना। वो होता बिल्कुल इटैलिक की तरह है बट टैग थोड़ा चेंज है। करके देख लेते हैं उसको भी एक बार। ये वर्ड्स जो हैं मैं इटैलिक CT में लिख, ठीक है, CITE, CT, तो ये CT टैग आ गया। कंट्रोल V, कंट्रोल S, देन कुछ इस तरह का हो गया, सही है। तो ये इटैलिक भी वही है और CT भी वही है, बस थोड़े नाम में डिफरेंस है, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास एक होता है सब टैग। सब टैग में जैसे हम करते हैं सब, एक होता है सब टैग, ठीक है। सब टैग के अंदर जो है हम लिखते हैं H, सब टैग इसलिए यूज़ होता है हमारे पास, जैसे हमने लॉगरिथम पढ़े थे बचपन में, जैसे 10 की पावर 2 लगती है ऐसे, तो हम लिखते हैं 10, सही है। अब मैंने सब का टैग लगाया है यहाँ पे और इसके सेंटर में मैंने जो पावर देनी है वो मैं लिख दूँगी, जैसे 10 की पावर 2, ठीक है। अब मैं यहाँ आई और यहाँ लिखा हुआ है 10 की पावर 2, ठीक है।
अब ऐसे ही ये लोगैरिथम के लिए यूज़ होते हैं। अब जैसे हम एक वो यूज़ करते थे, क्या कहते हैं, केमिस्ट्री में जैसे होता है H2O, सही है ना, ऐसे हमने 2 नीचे लिखना होता है, तो उसके लिए हम सब टैग यूज़ करते हैं। ये सब है और वो सब है, सही है ना। जैसे कि H लिखा मैंने, अब मैं सब टैग लगाती हूँ SUB, सही है। और अब इसके बीच में मैंने जो लिखना है, जैसे 2 H2, और इसके बाद लिखूँगी मैं O, O, ठीक है, H2O। अब देखते हैं इसका आउटपुट, तो ये कुछ इस तरह से आ गया, सही है। तो ये इसलिए यूज़ होता है सब टैग, ये लोगैरिथम के लिए यूज़ होता है, और ये जैसे केमिस्ट्री में हम लिखते हैं तो ये उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ से मेरी लाइन ब्रेक हो जाए, मतलब मैं नीचे लिखना चाहती हूँ, मतलब इसको नीचे करना चाहती हूँ, बट मैं यहाँ से अगर ये कर भी दूँगी, यहाँ से इसको मैं नीचे भी कर दूँगी, यहाँ से एंटर करके सेव करके देखते हैं, कोई चेंजेस नहीं होंगे इसमें, सही है ना। तो फिर इसके लिए क्या हम यूज़ करते हैं, BR, सही है। लाइन ब्रेक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, BR टैग से हमारी लाइन ब्रेक हो जाती है। जैसे ये हमारी लाइन ब्रेक हो गई, ठीक है। अब मैं यहाँ से और BR, सही है, ओहो, BR टैग, कंट्रोल S, रिफ़्रेश, तो यहाँ से हमारी ये लाइन ब्रेक हो गई, ठीक है। तो ये कुछ थे टैग्स जो यूज़ होते हैं ज़्यादातर, तो इसकी प्रैक्टिस लाजमी है, प्रैक्टिस लाजमी करें। सीखने के बाद ये प्रैक्टिस लाजमी होती है, क्योंकि प्रैक्टिस से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाते हैं, ठीक है। थैंक यू।